ओम शांति। आज 26 जून 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 26 अक्टूबर 1991 को सुनाए थे। साल तपस्या वर्ष का था, तो बाबा आज अपने तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी राज अर्थात एक और तपस्या, दूसरी ओर राज्य अधिकारी। बाबा कहे तपस्या अर्थात राज्य अधिकार को प्राप्त करना, अधीनता समाप्त और राज्य भाग्य को सहज अनुभव करना। भाग्य इतना बड़ा प्राप्त हो जाता है क्योंकि भाग्य विधाता अपना हो जाता है। इसीलिए भाग्य विधाता के द्वारा वर्षे को सहज अनुभव कर लेते हैं। साथ ही साथ बाबा ने तपस्या का बड़ा सरल अर्थ बताया कि तपस्या अर्थात मैं तेरा तू मेरा, और इसी से ही बाबा के प्यार में मग्न हो जाना। बाबा कहे भक्ति में बच्चों ने हमेशा गाया, मैं गुलाम तेरा। भाग्य विधाता के बच्चे, सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे, और कहे गुलाम। बाबा कहे नहीं, गुलाम नहीं, राजा बच्चे हो। साथ ही साथ दूसरा अर्थ बाबा ने तपस्या का बताया कि तपस्या अर्थात सदा मौजों का अनुभव करना, खुशी में नाचना और गाना। बाबा कहे नाचना नहीं आता है और गाना भी कितना सिंपल है, गले का भी वहां आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुणगान करते रहना, यही तपस्या है। फिर बाबा कहे इस तपस्या वर्ष में और क्या करना है, योग का प्रयोग करना है। किस बात को लेकर के प्रयोग करना है? बाबा कहे बाबा ने अनेक प्रकार के खजाने दिए हैं, उन खजानों का प्रयोग करो स्वयं की सेवा प्रति और विश्व सेवा प्रति। जैसे बाबा कहे समय का खजाना है, संकल्पों का खजाना है, तो समय के खजाने का भी प्रयोग करो कि कम समय में प्राप्ति अधिक अनुभव करो, और संकल्पों के खजानों का भी प्रयोग करो जो कम संकल्प और अनुभूति ज्यादा हो। तो बाबा कहे आपके पास बचत का खाता बढ़ेगा। साथ ही साथ जब विश्व के प्रति उसको यूज करेंगे तो चारों ओर वाइब्रेशन फैलेगा और उस वाइब्रेशन से वायुमंडल बनेगा, तो परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र गति की हो जाएगी। इसलिए बाबा चाहते हैं कि तपस्या अर्थात योग का प्रयोग करो। साथ ही साथ बाबा कहे इस तपस्या वर्ष में जब वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे तो सफलता सहज अनुभव होगी। तपस्या का उमंग उत्साह तो चारों ओर बहुत अच्छा है, और इसीलिए बाबा कहे परिवर्तन की गति भी तीव्र होती जाती है। साथ ही बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक है स्नेही सहयोगी, दूसरे हैं सहयोगी योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी और प्रयोगी। तो बाबा कहे अपने आप को देखो, मैं कौन हूं? क्या स्नेही सहयोगी हूं, सहयोगी योगी हूं, या निरंतर योगी प्रयोगी हूं? क्योंकि जितना जितना प्रयोगी बनते जाएंगे
सफलता सहज अनुभव होगी और बाबा कहे चारों ओर खुद ही रिजल्ट्स को देख सकेंगे। बाबा अंत में कहे, बाबा ने सबसे बड़ी संपत्ति आप बच्चों को दी है और वो संपत्ति है सिंपथी की संपत्ति। बाबा कहे, दुनिया के अंदर मनुष्य के पास सिंपथी नहीं है और कोई उनके प्रति सिंपथी दिखाते भी नहीं है, लेकिन यहां क्योंकि परिवार के नाते से है, इसीलिए तुम सिंपथी उनको दे सकते हैं आवश्यकता के समय पर। जितनी जितनी रूहानी सिंपथी होगी तो तन मन धन सब सहज फलीभूत होगा। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं। तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है। तो सभी राजा बने हो ना? पूछते बाबा, सभी राजा बने हो ना? तपस्या का बल क्या फल देता है? तपस्या का बल जो अपने अंदर एकत्रित करते हैं वो क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तपस्या का फल क्या है? तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है? ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। इतना बड़ा भाग्य जो स्वयं भाग्य विधाता ही अपना बन गया। एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। बाबा कहे, भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता है, वर्षा तो मिलता है। तो सर्व भाग्य वर्षे में हमने ले लिया है। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया है, मांगने की बात ही नहीं है, स्वयं ही दिया है। तपस्या अर्थात तो बाबा तपस्या का कितना सुंदर सरल अर्थ बताते हैं। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। बस यही तपस्या है। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। इसी तपस्या के बल से, यही तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा। इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए कि भाग्य विधाता स्वयं कहे मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भाग्य भी मिला और स्वराज्य भी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। यही स्वराज्य के आधार से भविष्य विश्व का राज्य प्राप्त होता है। इसलिए तपस्वी राज हो। कितना सुंदर तरीके से बाबा ने ये बात को स्पष्ट किया कि क्यों बाबा ने आरंभ में कहा तपस्वी राज हो, है ना? तो तपस्वी राज अर्थात भाग्य के साथ साथ स्वराज्य।
अभी मिला है। फिर बाबा कहे, बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्ष होता है। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष होता है। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला, याद दिलाते बाबा कि भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला, याद है या भूल गए हो? बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला है, मैं गुलाम तेरा। बाप कहते हैं, मेरे बच्चे और गुलाम, ये तो हो नहीं सकते। भाग्य विधाता के बच्चे और गुलाम, सर्वशक्तिमान के बच्चे और गुलाम शोभता है? ये तो शोभता ही नहीं है। इसीलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया, मैं तेरा। भाग्य विधाता कहे मैं तेरा, तो गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। संस्कारों के कारण बाबा कहे, अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं। माया के गुलाम होते हो, राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता है। गुलामपन छूट गया, वह कभी कभी अच्छा लगता है, पूछते बाबा। गुलामपन छूट गया, वह कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हैं, पूछते बाबा। तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है। पहले भी बाबा ने ये बात बताई थी कि तपस्या क्या है, मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना, बस। नाचना गाना सहज होता है, वह मुश्किल होता है। मनोरंजन होता है, वह मेहनत होती है। तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है। तपस्या का बल बताया, भाग्य विधाता को अपना बना लिया, यह तपस्या का बल। और गुलाम से राजा बन गए। अब तपस्या का प्रत्यक्ष फल क्या है? तो बाबा कहे, तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना। कितना सहज है। तो सरल अर्थ बताया बाबा ने कि तपस्या माना नाचना खुशी में और गाना, बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना, बस। कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। अगर खुशी में नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते और माथा भारी हो जाता, तो उसका कारण बाबा कहे छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। फिर बाबा के सामने हॉस्पिटल्स के ट्रस्टी बैठे थे, ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रस्टीज बैठे थे। तो इसीलिए उनको देखकर बाबा कहते हैं
हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ। ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? बस यही छोटी सी गलती करते थे मैं। जैसे ये समझो करण करावनहार बाबा है तो माथा हल्का हो जाता है। तो बाबा कहे जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बस इतनी सी गलती कि बाबा की जिम्मेवारी है, उसके बजाय जैसे ही समझा मेरी जिम्मेवारी है तो माथा भारी हो जाता है। बाप सर्वशक्तिमान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो, गाओ और मौज करो। इतना सहज सरल तपस्या का अर्थ है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है नाचो, गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है, चाहे कर्मणा। ये सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं। कर्मणा से करते तो हल्के खेल होते हैं, कोई दिमाग लगाते हैं तो दिमाग का खेल होता है। लेकिन है तो खेल ना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो यह सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे हैं पूछते बाबा कि मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ऐसे हैं वह थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो। मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। तो तपस्या माना योग का प्रयोग करना। चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना, चाहे स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना क्या होगा? बढ़ता रहेगा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना? पूछते बाबा। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना? क्या प्रयोग किया है? इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? बाबा सिखाते कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ। जैसे समय का खजाना है, संकल्प का खजाना है, ये श्रेष्ठ खजाने हैं। तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। वो 2-4 मिनट लगाता है, आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, क्या कहते थे? कम खर्चा बाला नशी। कम खर्चा बाला नशी। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की, चाहे संकल्प की,
तो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होती है। मिसाल देते हैं बाबा कि जैसे दुनिया में जिसको धन की बचत होती है, अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे। तो इसी तरह योग का प्रयोग यही है। बाबा कितना सुंदर सरल बात से समझाते हैं कि जैसे दुनिया में भी दान पुण्य वही करता है जिसके पास बचत होती है, वही दूसरों को कुछ दे सकता है, मदद कर सकता है, पुण्य कमा सकता है। ऐसे ही खजाने जो है, जितना उसको बचाएंगे उतना विश्व के प्रति लगाएंगे तो डबल कमाई हो जाएगी। तो योग का प्रयोग यही है, कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तब ही कमाल गाई जाती है। कम खर्चा, प्राप्ति, सफलता ज्यादा हो तभी तो कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की, कितने थोड़े समय में क्या से क्या बना दिया, तब तो कहते हो कमाल कर दी। वो गीत है ना, बाबा आपने कमाल कर दी। एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दिया। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। एक का पदम गुना प्राप्ति हो, बचत हो, जिसको विश्व के प्रति लगाओ तो वो पुण्य भी साथ में बन जाएगा। सिर्फ ये गीत नहीं, बाबा कहे सिर्फ ये गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया है, आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो। बाबा कितना बच्चों के अंदर उमंग उत्साह भरते हैं कि आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो। लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी बाबा? साथ साथ, क्योंकि 6 महीने के बाद दूसरी नई सीजन जो शुरू हुई उसमें बाबा रिजल्ट देखते हुए बता रहे हैं, तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी? तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हो। खुद के प्रति समय, संकल्प, सारे खजाने ज्यादा यूज करते हो, ये बाबा ने देखा। अपनी अनुभूतियां करना ये भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ है। तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। बाबा कहे तपस्या के वाइब्रेशन विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। योग का प्रयोग करते हुए अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? अपनी शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा परिवर्तन होने की। इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ।
इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत है। फिर बाबा ने देखा सहयोगी बच्चे भी बहुत है, ये सहयोग ही योग में बदल जाएगा। एक तो बाबा के योगी बच्चे हैं, लेकिन दूसरा बाबा ने क्या देखा, सहयोगी बच्चे भी बहुत है और ये सहयोग ही योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी, दूसरे हैं सहयोगी योगी और तीसरे हैं निरंतर योगी प्रयोगी। अभी अपने से पूछो, मैं कौन? लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय है, स्नेही भी, सहयोगी भी, योगी भी, प्रयोगी भी। बाबा कहे सभी प्रकार के बच्चे बाबा को प्रिय है। कई बच्चों के वाइब्रेशन बाप दादा के पास पहुंचे हैं। अब बाबा सुनाते हैं क्या वाइब्रेशन बच्चों के पहुंचे हैं। देखो, सूक्ष्म से सूक्ष्म किसी के मन में कोई संकल्प भी चलता है तो बाबा के पास पहुंच जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशन है। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? पूछते बाबा, जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या? एक और तो तपस्या वर्ष डिक्लेयर किया था, दूसरा इसी वर्ष में बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? ये वाइब्रेशन बाबा के पास पहुंचे कि कई बच्चों के मन में संकल्प चला कि तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, माना इसकी क्या आवश्यकता है, इसका कारण क्या है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना यही तपस्या का फल है। कोई समझते तपस्या वर्ष में ये क्यों? ये सूक्ष्म में बच्चों के वाइब्रेशन बाबा के पास पहुंचे, दोनों वाइब्रेशन आते हैं। कई समझते हैं ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये भी तपस्या का फल है, और कई समझते तपस्या वर्ष में बड़े प्रोजेक्ट को साइड में रखो ना, अभी क्या है, अभी क्यों करना है? तो बाबा कहे दोनों वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, गहरी बात कही कि यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता को पूर्ण होना, आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, फल तो खाना पड़ेगा ना। ये ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। ये भी ड्रामा में एक सीन है कि कैसे तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि ये क्यों हो रहा है। तपस्या अर्थात, बहुत सुंदर अर्थ बाबा ने बताया, तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। तो कितने अर्थ बताए? तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी, तपस्या अर्थात आत्मा कहती मैं तेरा तू मेरा, तपस्या अर्थात मौज मनाना, खुशी में नाचना और गाना, तपस्या अर्थात योग का प्रयोग करना और अपने खजाने को वृद्धि करना। और बाबा कहे तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। कितने सुंदर सुंदर तपस्या के अर्थ बताए बाबा ने। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है,
ये अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। ये भी वरदान दे दिया कि तपस्या से कैसे असंभव संभव हो जाता है। ये आगे चलकर ज्यादा से ज्यादा अनुभव करते रहेंगे। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। कहीं विघ्न ऐसे आता है, लगता है असंभव, अब इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल, और वो इतनी सरलता से बस योग किया, बाबा को सौंपा और वो सहज संभव हो जाए। बाबा कहे ये आदि से अंत तक नूंद है। ये विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं, और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी एक खेल लगता है। फिर बाबा उदाहरण देते, जैसे फुटबॉल का खेल करते हो, फुटबॉल याद आ गया बाबा, जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो, बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो, अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे, खेल कैसे होगा। यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है, खेल खेलने में मजा आता है ना, या मूंझते हो, कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पांव में आए, मैं लगाऊं, यह खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। विघ्नों का आना ये जैसे बॉल है, और फिर उसको जैसे अपनी शक्ति से, योग के प्रयोग से उसको दूर कर देते और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीत रस्म है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, लेकिन आपके पास सबसे बड़े ते बड़ी संपत्ति कौन सी है, जो दुनिया वालों के पास नहीं है, और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। वह कौन सी संपत्ति है, सबसे बड़े ते बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपथी, रहम। चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपथी नहीं है, है ना? सिंपथी की संपत्ति सबसे बड़े ते बड़ी है, और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। सिंपथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो, और आपकी सिंपथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपथी है। दुनिया के अंदर यही सिंपथी नहीं है, और हमारे पास क्यों है, क्योंकि ईश्वरीय परिवार के नाते, जैसे दुनिया में भी जहां परिवार की फीलिंग, तो एक दूसरे के प्रति सहारा बन जाते हैं और उसको सांत्वना देते हैं। सिंपथी माना सांत्वना देना, किसी को उमंग उत्साह बढ़ा देना। तो बाबा कहे आपकी सिंपथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपथी है, अल्पकाल की सिंपथी नहीं है। पारिवारिक सिंपथी सबसे बड़े ते बड़ी सिंपथी है, और यह सबको आवश्यक है और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपथी तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती है। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे और डिटेल से बाबा सिंपथी के ऊपर बताएंगे। अच्छा, चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले, सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले, सदा हर समय तपस्या के द्वारा
खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। अनादि पिता और आदि पिता द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच ये भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। आज का स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। अच्छा, ओम शांति।